हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि ये स्टोरी का सीरीज मेरा चलता है और यहाँ से आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप सेंटेंस का अरेंजमेंट करके सेंटेंस बोलना सीखिएगा और किस तरीके से आप यहाँ से लिखना भी सीखिए। तो आते हैं, एक तो छोटा छोटा स्टोरी है, छोटा छोटा पैराग्राफ की तरफ एक एक करके देखते हैं उसको। देखिए, सबसे पहला है वुड कटर। यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया फिगर, यहाँ पे है लिखा हुआ वुड कटर। अब देखिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है। Some hunters were chasing a fox। ठीक है, तो दैट मीन्स कि पीछा कर रहा था। some hunters were chasing a fox। कुछ हंटर्स दैट मीन्स कि कुछ शिकारी पीछा कर रहे थे किसका? फॉक्स का, दैट मीन्स लोमड़ी का। द फॉक्स सॉ अ वुडकटर। ठीक है, द फॉक्स किसे देखता है? सॉ अ वुडकटर, एक वुडकटर को देखता है। एंड आस्क्ड हिम, और पूछता है, फॉर हेल्प। उसके पीछे शिकारी लगा हुआ है, वो आता है और वुडकटर को देखता है, एक लकड़हारे को देखता है, तो वह उससे हेल्प के लिए पूछता है। प्लीज हाइड मी। हाइड दैट मीन्स कि छुपाना। प्लीज मुझे छिपा दीजिए, कृपया मुझे छिपा दीजिए। काइंड वुडकटर, दयालु वुडकटर, कुछ दैट मीन्स कि दयालु, आप लकड़हारा बोल सकते हैं, लकड़हारे, कृपया मुझे छिपा दीजिए। द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा। द वुडकटर टोल्ड द फॉक्स टू गो इनटू द हाउस। वुडकटर दैट मीन्स लकड़हारे ने कहा कि आप घर में जाओ। वह घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि घर में जाओ। दे इन द हाउस, 1 minute, woodcutter go to into the house। woodcutter told the fox, that means कि woodcutter लकड़हारे ने फॉक्स को कहा कि गो into the house, घर के अंदर जाओ। soon the hunter came। soon that means जल्द ही, the hunter came। soon यहाँ पे है, that means कि जल्द ही, the hunters came, जल्द ही हंटर्स आ गए। they asked the woodcutter, वे लोग क्या पूछे? they asked the woodcutter, लकड़हारे से पूछे, did you see a fox? क्या आपने एक फॉक्स देखा है? द वुडकटर said, वुडकटर ने बोला, नो, उसने कहा कि नहीं देखे हैं। ठीक है, बट पॉइंटेड टू हिज हाउस, लेकिन क्या किया? पॉइंटेड दैट मीन्स कि इशारा कर दिया। अगर हम ऐसे इस तरीके से इशारा करें दैट मीन्स पॉइंटेड। अभी हम जिस तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं बोर्ड पे, तो आपको यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, ऐसे करके बता रहे हैं, तो पॉइंटेड कर दिया कि घर की तरफ। द हंटर्स डिड नॉट नो व्हाई द वुडकटर पॉइंटेड, कि हंटर नहीं समझा कि वह उसे क्यों इशारा कर रहा है। एंड दे वेंट अवे, और वो क्या चले गए? वो क्या किए? वो चले गए। वुडकटर उसको बोला कि नहीं, हम नहीं देखे हैं, लेकिन वो क्या कर दिया कि इशारा कर दिया कि घर के अंदर है। उसके बाद वो सोचा, हंटर्स जो लोग थे, क्यों इशारा कर रहा है, उसके बाद वो अपना चला गया। आफ्टर ए व्हाइल, कुछ समय बाद, द फॉक्स केम आउट द हाउस। फॉक्स जो है क्या हो, बाहर आई। द फॉक्स डिड नॉट से थैंक यू। फॉक्स जो है क्या नहीं बोली? थैंक यू से नहीं बोली। द वुडकटर गॉट एंग्री एट द फॉक्स। वुडकटर क्या हुआ? एंग्री हो गया, उस पर गुस्सा हो गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाई डू नॉट यू से थैंक यू? व्हाई डोंट यू से थैंक यू? तुम हमें थैंक यू क्यों नहीं कहते हो? आई वॉन्टेड टू थैंक यू, द फॉक्स सेड। मैं चाहता था कि आपको थैंक यू बोली, बट आई सॉ यू सिग्नल टू द हंटर्स, लेकिन मैंने देख लिया जो आपने सिग्नल दिया था, इशारा किया था हंटर्स की तरफ। योर होगा यहाँ पे, योर वर्ड्स डिड नॉट, योर वर्ड्स डिड नॉट मैच योर एक्शंस। आपका जो शब्द है वह एक्शन से मैच, यहाँ पे डिड है, वह मैच नहीं कर रहा है किस चीज से? जो एक्शन से। जो आप शब्द बोलना है और जो आप एक्शन करें, दैट मीन्स कि उसने कहा कि लकड़हारे हंटर्स को कि वहां पे नहीं है, फॉक्स यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन वहां पे इशारा कर रहा है कि है। तो वही यह चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका एक्शन कुछ और है और शब्द कुछ और है। अब देखिए, अभी यहाँ पे हम क्या क्या इस कहानी से देखेंगे। पहले तो हम कुछ वर्ड्स आए हैं उसको देखिएगा, और देखिए छोटा छोटा कहानी बड़ी बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन दिया हुआ रहता है। देखिए बहुत छोटा सा स्टोरी है, इसमें कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा है कि वह एक फॉक्स है, बात कर रहा है, फिर वहां पे कुछ आदमी आते हैं, वो लोग बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप कन्वर्सेशन देखते हैं तो वहां से आपको लिखने का पैटर्न पता चलता है,
और स्पोकन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अगर आप सुने रहिएगा तो कहीं ना कहीं खुद ही आपके टाइम पे आएगा। दूसरा नंबर, वर्ड्स पावर यहाँ पे इंक्रीज करेगा। पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं। आप कोशिश करिएगा कॉपी कलम लेके अगर बैठे हुए तो वर्ड्स जो भी बताएंगे लिख लीजिएगा। सेकेंड नंबर, जब हम सेंटेंस कैसे यूज होता है उसको बताएंगे। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे वुड कटर है, जो आपके यहाँ पे नाम ही है, थोड़ा सा फिगर कट हो गया है। वुड कटर दैट मीन्स की लकड़हारा, वुड दैट मीन्स लकड़ी, वुड कटर वुड को काटने वाला, जिसको हिंदी में लकड़हारा बोल सकते हैं। सम दैट मीन्स कुछ, हंटर शिकारी, चेसिंग दैट मीन्स पीछा करना, फॉक्स लोमड़ी। सी का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे श, ठीक है, सी का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे श। वुड कटर लकड़हारा, आस्क पूछना, यहाँ पे आस्क का सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड। हेल्प मदद करना, प्लीज कृपया। हाइड छिपाना। वुड कटर फिर से आ गया, फॉक्स लोमड़ी, हाउस मीन्स घर। एंड द नेक्स्ट इज पॉइंटेड दैट मीन्स कि पॉइंट करना, किसी को इशारा करना, पॉइंट करके बता देना कि वहां पे है। द हंटर्स शिकारी। एंड द वेंट, गो का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया। घर का सेकेंड फॉर्म जब आप बोलते हैं कि कोई चीज गया, वह चला गया, तो वेंट। आफ्टर दैट मीन्स कि बाद में, आफ्टर ए व्हाइल, कुछ समय बाद। द फॉक्स केम, फिर से यहाँ पे कम का सेकेंड फॉर्म है केम, आउट द हाउस। द फॉक्स डिड नॉट से थैंक यू, द वुड कटर गॉट एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा होना। फॉक्स आस्क्ड व्हाई डिड नॉट यू से थैंक यू, आई वांटेड टू थैंक यू, द फॉक्स सेड, यहाँ पे सिग्नल मीन्स इसलिए इशारा होता है, हंटर शिकारी। एक्शन दैट मीन्स कि एक्शन क्या, एक्शन कर रहा है, दैट मीन्स क्या आपका प्रतिक्रिया है वो। एंड मैच करना दैट मीन्स कि मैच को आप मैच ही बोल सकते हैं, मैच करना, किसी से मिलाना। अब देखिए यहाँ पे जो आपका वर्ड्स आया है, अभी आप वर्ड्स नोट कर लिए। अब देखिए छोटा सा स्टोरी में हम कैसे यहाँ पे बोलना सीखेंगे उस चीज को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आया है, सबसे पहला सेंटेंस है, सम हंटर्स वेयर चेसिंग अ फॉक्स। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि कुछ हंटर्स पीछा कर रहे थे, किसका, फॉक्स का। तो आप जब एक स्टोरी देखिए ना, तो यहाँ से बहुत सारा सेंटेंस बनाने का तरीका आप सीख के जाइए, ठीक है। तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब लगा के कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही होती है कि कुछ हंटर्स क्या कर रहे थे, हंटर्स एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा प्लूरल सब्जेक्ट है, उस पर क्या लगता है, वर्ड लगता है। और सीधा सीधे वाज और वर्ड से यहाँ पे यूज किया जाता है। जब आप कोई चीज पास्ट में कर रहे होते हैं तो वहां पे दो ही हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप सिंगल के लिए बात कर रहे हैं तो वाज हो जाएगा, दैट मीन्स वाज किसके साथ, ही सी इट आई के साथ। एंड वर्ड किसके साथ, दे बी यू, ठीक है। यू आप जानना है कि अलग केस है, यू में आप लोग भी बोलते हैं, यू भी बोलते हैं, यू सिंगल के लिए भी बोल सकते हैं, एक से ज्यादा भी के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का ही होता है। तो यू एक अलग केस है, दोनों हम लगता है, इसलिए उसके साथ वर्ड ही होगा, तो यू के साथ हो गया। फिर अगर एक से ज्यादा आदमी है, राम एंड श्याम ईयर वर्ड, तो वहां पे भी हम बोलेंगे कि राम एंड श्याम वर्ड चेसिंग ए फॉक्स, राम एंड श्याम चेसिंग ईटिंग मैंगो, कुछ भी खा रहे थे। तो यहाँ से आप एक सेंटेंस सीखिए कि जब भी कोई काम हम कर रहे होते हैं तो हम कैसे बोलेंगे। सब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज और वर। वाज और वर किसके अकॉर्डिंग होगा, अगर वाज होगा जब सिंगल है तो वाज होगा, एक से ज्यादा है तो वर्ब का यूज करेंगे, और वी का वी फोर लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म में लगा देंगे। अब देखिए द फॉक्स सॉ ए वुड कटर, देखिए यहाँ पे फॉक्स क्या है, सब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे V2 है, ठीक है। तो जब भी हम कोई काम किए, देखा, तो यहाँ पे कर लिए है, देखे, किए, ठीक है, गए थे, खाए थे। तो जब भी हम सिंपल पास्ट में बोलते हैं तो वहां पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 का। द फॉक्स सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म हो गया सॉ, तो यानी कोई चीज देखा। तो जब भी आप बोलते हैं कि कोई चीज हम किए, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि आई सबसे पहले तो आई हुआ, उसके बाद कोई भी काम हो उसका सेकेंड फॉर्म लगा दिए, जैसे आई टीच का हो जाएगा टॉट, आई टॉट, आई एट, ठीक है, आई जम्प्ड, आई कंप्लीटेड। तो वहां पे ऑब्जेक्ट आप कुछ भी लगा सकते हैं, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई जम्प्ड हाई, ठीक है, आई सॉ अ मंकी ऑन द ट्री। तो इस तरीके से आप बोलना सीखिए कि आप जो भी काम किए हैं सब्जेक्ट और प्लस V2 लगा करके बोल दीजिए। बहुत आसान है, यह स्ट्रक्चर जरूर सीखिए,
सबसे ज्यादा बोलचाल में जो बोला जाता है, आप मान लीजिए कि इसी को बोला जाता है सबसे ज्यादा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, क्योंकि हम ज्यादातर घटना जो बात करते हैं वह बीते हुए कल के बारे में बात करते हैं। तो उस टाइम यही से स्ट्रक्चर आपका काम आएगा। तो जो भी आप काम किए हैं, चाहे 10 दिन पहले किए, 20 दिन पहले, डजंट मैटर, यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एंड प्लस V2। तो जैसे अगर हम बोले कि कल हम खाना खाए, आई एट यस्टरडे, आई डांस यस्टरडे, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे, कल हम किए, सिंपल सा है, उसको लगा देंगे। तो यहाँ पे है उसने देखा, उसने किया, तो द फॉक्स सॉ, तो यहाँ पे सीधे सी का सेकेंड फॉर्म हो गया। अ वुड कटर एंड आस्क हिम, फिर से देखिए, एंड आस्क का सेकेंड फॉर्म है, उससे पूछा, दैट मीन्स कि किया, हिम फॉर हेल्प, किस चीज के लिए, हेल्प के लिए। फॉर का यूज करते हैं हम कहाँ, जहां पे आपको के लिए का बताना हो, के लिए जैसे हिंदी में यूज करते हैं तो आपको वहां भी यूज करना हो। जैसे आई गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, फॉर स्टडी, स्टडी के लिए, ठीक है। आई गो टू टेम्पल फॉर वर्शिप, पूजा के लिए जाते हैं। तो के लिए के जब भी यूज है तो फॉर का यूज कर दीजिएगा। तो यह छोटा छोटा सेंटेंस कैसे यूज हो रहा है, कैसे अरेंज हो रहा है, तो उस चीज पे ध्यान दीजिए। प्लीज हाइड मी, ठीक है, कृपया मुझे छिपा दीजिए। काइंड वुड कटर, द फॉक्स सेड, देखिए फिर से यहाँ पे फॉक्स ने कहा, तो यहाँ पे फिर से आ गया सब्जेक्ट एंड V2 से। द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, द वुड कटर टोल्ड द फॉक्स टू गो इनटू द हाउस। देखिए किसी चीज के अंदर का बात होता है, जैसे अगर हम घर के अंदर बात करें तो गो इनटू द हाउस, क्योंकि उसे घर के अंदर जाने के लिए बोला गया, तो इनटू का यूज होता है। इन का यूज होता है जहां मे का बात होता है किसी दिन। अब देखिए यहाँ पे जैसे गो इनटू हिज हाउस, सुन सुन, द हंटर्स केम, फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट एंड V2 आ गया, द हंटर्स केम, हंटर आ गया। दे आस्क, फिर से एस एंड V2 आ गया, देखिए सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट यहाँ पे दे आ गया एंड आस्क का आस्क्ड हो गया। दे आस्क्ड द वुड कटर, डिड यू सी अ फॉक्स, देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस आया है, डिड यू सी अ फॉक्स। देखिए जब भी आपको पूछना होता है क्या आपने कोई काम किया है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसका डिड लग जाता है, डिड यू, यहाँ और यहाँ पे V1 लग जाता है। जैसे हम बताए थे कि जब आप जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है वहां पे जब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो डिड का प्रयोग होता है, डू डज का प्रयोग होता है, क्योंकि बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ए पास्ट टेंस, सो यू यूज हेयर डिड, यू शुड यूज हेयर डिड। तो यहाँ पे डिड का यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट टेंस का बात कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस में क्या हो, क्या आपने देखा है, तो डिड यू सी अ फॉक्स। यहाँ पे सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे डिड ही शो कर दिया, आपकी पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। तो एक सेंटेंस में आप एक जगह आप दो वर्ब V2 नहीं दे सकते हैं, ठीक है, एक ही V2 काफी है। द वुड कटर सेड, वुड कटर ने कहा, नो बट पॉइंटेड टू, देखिए फिर से यहाँ पे पॉइंट होता है, पॉइंटेड, दैट मीन्स इशारा किया या घटना किया, सिंपल पास्ट में चल रहा है, हिज हाउस। द हंटर डिड नॉट नो, नहीं जान सका, वाई द वुड कटर पॉइंटेड एंड दे वेंट अवे, और वे चले गए। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया दे वेंट अवे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे दे, गो का क्या है वेंट, दे वेंट। तो इस तरीके से छोटे छोटे चीज को समझते जाइए। जैसे अगर आपसे सिंपल सा कोई पूछते स्पोकन में कि आप क्या किए, तो आप टाइम लगा के भी बता दीजिए कि जैसे आई ब्रश्ड माई टीथ एट 6-7 AM, आई गॉट अप, गेट का होगा गॉट अप, या आई आई वेक अप का हो जाएगा वोक अप, आई वोक अप एट 6 AM एंड आई ब्रश माई टीथ एट 7 AM, कि मैंने ब्रश किया, मैंने उतना किया। आई कुक्ड माई फूड एट 8 AM, ठीक है। आई टुक माई ब्रेकफास्ट, आई टुक अ बाथ एट 9 AM। तो इस तरीके से आप जो किए उसको बोलने का बहुत आसान तरीका है कि इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द वुड कटर सेड नो बट पॉइंटेड टू हिज हाउस, द हंटर्स डिड नॉट नो व्हाई द वुड कटर पॉइंटेड एंड दे वेंट अवे। नेक्स्ट है आपका आफ्टर अ व्हाइल द फॉक्स केम आउट ऑफ द हाउस, द फॉक्स डिड नॉट से, नहीं कहा थैंक यू, द वुड कटर गॉट एंड बी। देखिए यहाँ पे गेट का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है गॉट। वुड कटर जैसे गेट, दैट मीन्स ये होता है पाना, इसका गेट का यूज हम बहुत जगह करते हैं। तो वुड कटर क्या हो गया, गुस्सा हो गया, वुड कटर गॉट एंग्री, गुस्सा हो गया, एंड द फॉक्स एंड आस्क, फिर से यहाँ पे पूछा, गुस्सा हो गया, पूछा व्हाई डू नॉट यू से सॉरी, तुम सॉरी क्यों नहीं कहे। आई वांटेड,
यहाँ पे वह बोलता है कि आई वांटेड, देखिए यहाँ पे मैं कोई चीज चाहती हूँ तो आई होता है वांट, यहाँ पे चाहती थी, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ बोलना हो कि हम मुझे चाहिए तो आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए, आई वांट समथिंग। तो कोई भी चीज आपको जो चाहिए आप आई वांट लगा करके बोल सकते हैं, आई वांट वाटर, आई वांट न्यू ड्रेस, ठीक है, आई वांट न्यू वार्डरोब। तो इस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं। तो बिकॉज यू आर हियर दिस स्टोरी इज इन पास्ट टेंस, सो they use the past tense structure want, that means कि second for wanted। I wanted, वह चाहती थी, फॉक्स चाह रहा था, to thank you कहना, the fox said, फॉक्स ने कहा। that means देख रहे कैसे यहाँ एस सब्जेक्ट एंड V2 से कहानी चल रहा है। बट आई शॉ यू सिग्नल टू द हंटर्स, यू योर वर्ड्स डिड नॉट, यहाँ पे योर होगा, योर वर्ड्स डिड नॉट मैच योर एक्शन, वहां पे मैच नहीं किया, डिड यहाँ पे लग गया, डिड नॉट मैच योर एक्शन, एक्शन से मैच नहीं किया। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक छोटा सा स्टोरी में आप कैसे सेंटेंस अरेंज कर रहे हैं, कैसे यहाँ से बोलना सीख रहे हैं। तो इसी तरीके से आज जाके घर पे आप एक छोटा सा स्टोरी बनाइएगा कि हम कोई भी स्टोरी, जैसे कल आप क्या किए, तो आई वॉज सिटिंग ऑन द, जब कहीं पे आप कोशिश करिए कि लिखिए, जब आप एक फ्रेम आउट कीजिए माइंड में, तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे, या हम जब जा रहे थे रास्ते में, तो ठीक है, इस तरीके से व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल या व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, मैंने देखा, आई सॉ दैट, जब हम मार्केट जा रहे थे तो आपको क्या क्या दिखा, वहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि आई सॉ दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑफर इन द मॉल, की बहुत सारा ऑफर था, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो जो देखे वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं भी देखे तो कुछ एक थॉट जो जाते ही रहते हैं हर लोग कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करके, जो कोई भी इंसिडेंट जो हुआ था उसको एक डिस्क्राइब करके पैराग्राफ बोलने का और लिखने का कोशिश करिए। फर्स्ट ट्राई टू राइट डाउन एंड देन ट्राई टू स्पीक। दिस इज द राइट वे टू लर्न इंग्लिश। यह बिल्कुल बेसिक से जीरो सा है इंग्लिश, इससे जीरो कुछ भी नहीं है कि यहाँ से जीरो से आप पकड़ सकते हैं इंग्लिश को बोलना और लिखना भी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका हैविंग ए बेस्ट फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। ओके, तो क्या क्या है इसमें देखते हैं। टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट, देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, जा रहे थे, तो इसी तरीके से आप कोई कहानी बनाइएगा। देखिए छोटा सा कहानी है, फिर से देखिएगा। टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट, ट्रे की तरफ जा रहे थे। एट वन साइड, दो फ्रेंड जा रहे थे एट डेजर्ट की ओर। एट वन स्टेज इन देयर जर्नी, और जर्नी के एक रास्ते में, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट। वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन इन द फेस, एक फ्रेंड क्या करता है, स्लैप कर देता है, दैट मीन्स कि लगा देता है एक उसके चेहरे पे। द वन हु गॉट स्लैप्ड वाज हर्ट, जिसे थप्पड़ लगा वह हर्ट हुआ, बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, लेकिन बिना कुछ कहे, ही रॉट इन द सैंड, सैंड मतलब होता है बालू पे, लिख दिया, ही रॉट, राइट का सेकंड फॉर्म है रॉट, ही रॉट इन द सैंड, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी, टुडे, आज मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है स्लैप्ड किया है, दैट मीन्स कि थप्पड़ मारा है इन द फेस, फेस में। द केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एंड, सॉरी लिख के और इसके बाद चला गया, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, की बालू पे लिखता है कि हमारा बेस्ट फ्रेंड हमको थप्पड़ लगाया है, ठीक है। ये लोग दो फ्रेंड थे, रास्ते में जा रहे थे, उसके बाद एक फ्रेंड किसी बात पे बहस होता है, दूसरे को थप्पड़ लगा देता है, तो जिसको थप्पड़ लगता है वह बालू पे लिखता है। नेक्स्ट क्या है, दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओसिस वेयर दे डिसाइडेड टू हैव ए वॉश। ओसिस मतलब होता है कि अगर डेजर्ट में आप जाइएगा तो देखिए कि कहीं कहीं पानी बना हुआ रहता है, नदी जैसा बना रहेगा, जहाँ पे लोग नहाते हैं, इंजॉय करते हैं, या फिर घूमने के लिए, देखने के लिए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि वहां पे वो लोग प्लान किए थे कि केप्ट ऑन वॉकिंग, जब तक चलते रहे, अंटिल जब तक, दे फाउंड एन ओसिस, जब तक वो नहीं ओसिस को खोज लिए, वेयर द डिसाइडेड टू हैव ए वॉश, जहां पे वो लोग डिसाइड किए थे कि नहाएंगे। द वन हु हैड बीन स्लैप्ड गॉट स्टक इन ए मड एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग, ठीक है। वन, फिर से देखिएगा यहाँ पे, 1 मिनट, वन हु हैड बीन स्लैप्ड, जिसे थप्पड़ लगा था, गॉट स्टक इन ए मड एंड स्टार्टेड ड्रोइंग, वह एक दलदल, या आप बोल सकते हैं कि जब जैसे दलदल में फंस जाता है और डूबना शुरू हो जाता है। बट हिज फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन उसका फ्रेंड क्या करता है, उसे बचा लेता है। देखिए जो थप्पड़ मारा था वही उसे बचा रहा है। बट हिज फ्रेंड सेव्ड हिम आफ्टर ही हैड रिकवर्ड फ्रॉम हिज शॉक, जब वह आफ्टर ही हैड रिकवर्ड फ्रॉम हिज शॉक, जब वह अपनी शॉक से बाहर निकलता है, सदमा से,
ही रॉट ऑन ए स्टोन, तब वह क्या करता है, एक स्टोन पे लिखता है, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, आज जो है हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारा लाइफ सेव किया है। द फ्रेंड हु स्लैप्ड एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम, देखिए अब जो फ्रेंड उसको थप्पड़ भी लगाया था और उसे बचा भी लिया था, वह उसे पूछता है, आफ्टर आई हर्ट यू, कि मैंने तुम्हें जब हर्ट किया था, यू रॉट इन द सैंड एंड नाउ यू राइट इन द स्टोन, जब हम तुमको हर्ट किए थे, जब हम उनको दुख पहुंचाए थे, तब तुम बालू पे लिखे थे, अब तुम क्या कर रहे हो, दैट मीन्स कि पत्थर पे लिख रहे हो, स्टोन दैट मीन्स पत्थर पे लिख रहे हो, व्हाई, क्यों। द अदर फ्रेंड रिप्लाई, जो दूसरा फ्रेंड था रिप्लाई करता है, व्हेन समवन हर्ट्स यू अस, जब कोई हम लोग को क्या करता है, हर्ट करता है, वी शुड राइट इट डाउन इन द सैंड, तब हम लोग को बालू पे लिखना चाहिए। जब कोई मुझे बहुत अच्छी स्टोरी है, मोरल बेस्ड स्टोरी है, तो मुझे क्या करनी चाहिए, बालू पे लिखनी चाहिए। वेयर विंड ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, जहाँ की फॉरगिवनेस मतलब क्षमा की जो हवा है वह उसे भगा के ले जाए, ठीक है। बट वेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन जब कोई हम लोग के साथ अच्छा करता है, वी मस्ट इंग्रेव इट इन स्टोन वेयर नो विंड कैन नेवर इरेज इट, तब हम लोग को क्या करना चाहिए कि स्टोन पे लिखना चाहिए, ताकि कोई भी हवा उसे इरेज हटा नहीं सके, ठीक है। तो स्टोरी क्या था कि दो फ्रेंड जा रहे थे और किसी बात पे बहस होता है, एक फ्रेंड लकड़े को एक थप्पड़ लगाते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा यहाँ पे दूसरा कर रहा है कि फिर वही फ्रेंड डूबने लगता है, तो वही जो थप्पड़ मारता है उसको बचाता है, फिर वह एक बार बालू पे लिखता है, सेकेंड टाइम में वो पत्थर पे लिखता है, उसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो बताता है कि भाई जब कोई तुमको हर्ट कर रहा है तब बालू पे लिख दो, ताकि जो क्षमा की हवा है वो उसे बहा के ले जाए, लेकिन जब कोई आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसे स्टोन पे लिखे, ताकि कोई भी उसे इरेज नहीं कर सके, हटा नहीं कर सके, ताकि आपको याद रह सके, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टोरी बहुत अच्छा था, कि अब यहाँ पे वर्ड्स क्या क्या है, छोटा छोटा वर्ड्स अब आप देखते रहिए, यहाँ से आपको बोलने में बहुत हेल्प हो। देखिए यहाँ पे है टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स दैट मीन दोस्त, और वॉकिंग, वॉक मतलब टहलना, यहाँ पे वॉकिंग लग गया, थ्रू द डेजर्ट, दैट डेजर्ट आप बोल सकते हैं मरुभूमि, एट वन स्टेज, स्टेज दैट मीन्स एक जगह, देयर जर्नी, जर्नी दैट मीन्स यात्रा, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस, बहस करना, आई राइट करते जा रहा है, वर्ड सब लिखते जाइएगा, आर्ग्यूमेंट में बहस करना, स्लैप थप्पड़ मारना, स्लैप यहाँ पे फास्ट टेंस है, V2 है, द अदर वन फेस मीन्स चेहरा, स्लैप फिर से आया, हर्ट, हर्ट मीन्स किसी को हर्ट करना, दुख पहुंचाना, विदाउट मीन्स बिना, बिना किसी के, से दैट मीन्स कहना, सेइंग यहाँ पे लगा हुआ है, एनीथिंग मतलब कुछ भी, ही रॉट इन द सैंड, सैंड मीन्स बालू, राइट का हो गया सेकेंड फॉर रॉट, टुडे आज, एंड द स्लैप फिर से आया, एंड द केप्ट, यहाँ पे केप्ट हो गया, कीप का सेकेंड फॉर्म, केप्ट वॉकिंग, वॉक का V4 ING लग गया है बेस फॉर्म में, अनटिल मतलब जब तक, दे फाउंड एन ओसिस, ओसिस दैट मीन्स कि आप नदी का बोल सकते हैं इस तरह से, एंड वेयर मतलब जहां, डिसाइडेड दैट मीन्स कि निश्चय किए थे, डिसाइड करना दैट मीन्स कि निश्चय करना, हैव यू वॉश, द स्लैप्ड हो गया, फिर से थप्पड़ का आ गया, फिर से स्टार्टेड शुरू होना, ड्रोनिंग दैट मीन्स डूबना, एंड नेक्स्ट है रिकवर होना, रिकवर आप बोल सकते हैं कि ठीक होना, एंड शॉक, शॉक मीन्स हो गया आपका सदमा, जिसको बोलते हैं ना कि उसको शॉक लग गया, तो यहाँ पे सदमा बोल सकते हैं, हिंदी इसका वर्ड सदमा, ही रॉट ऑन ए स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, एंड द सेफ बचाना, लाइफ जीवन, एंड द नेक्स्ट इज आस्क पूछना, आस्क का सेकेंड फॉर्म है, एंड द हर्ट फिर से आया, रोट, एंड द नेक्स्ट वर्ड न्यू कुछ नहीं दिख रहा है, रिप्लाई मीन्स जवाब देना, समवन मतलब कोई, विंड मीन्स हवा, फॉरगिवनेस माफी मांगना, एंड द नेक्स्ट वन इज समथिंग कुछ, एंड इनग्रेव दैट मीन्स पत्थर पे आप कुछ को लिखते हैं उसको इनग्रेव बोलते हैं, वेयर टू विन कैन नेवर इरेज लिखना, कोई हर चीज पे लिखते हैं उससे बोला जाता है, इरेज मीन्स मिटाना। तो आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखे, उस वर्ड्स का आप क्या करिए कि वर्ड्स को आप लिख लीजिए, क्योंकि वर्ड्स पावर जितना इंक्रीज होगा बोलने में आपके लिए इतना अच्छा होगा।
अब देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको बोलचाल में यूज करते हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये भी स्टोरी पूरे कन्वर्सेशन बेस्ड है। तो जब भी ये स्टोरी देखिए या पेपर रीडिंग करिए तो देखिए कि वहाँ पे पूरा कन्वर्सेशन ही रहता है। तो टाइम मिले कभी तो द हिंदू पढ़िए, कोई भी पेपर जो आपको अच्छा लग रहा हो। इंग्लिश अच्छा करना है तो अगर आप कोई किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। वहाँ से वर्ड्स पावर इंक्रीज हुआ, क्योंकि वही वर्ड्स आपका वहाँ पे मिलेगा। आप जब एग्जाम में जाइएगा देने के लिए तो वही वर्ड्स मिलेगा, कभी आपका सिमिलर, कभी आपका शाइनो, कभी एंटो मिलेगा कि इसका बताइए क्या होगा। तो वर्ड्स पावर अच्छा है तो आप सेंटेंस से भी लगाना सीख जाइएगा मीनिंग। अब देखिए यहाँ पे टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट, देखिए फिर से आया ना, यहाँ पे कोई काम हो रहा था। तो आप देखिएगा कि कोई बहुत सारे हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाए हैं, तो उसमें आप देखिएगा, नहीं देखिए वीडियो तो एक बार पास्ट कंटिन्यूअस का अच्छे से देख लीजिएगा। जब कोई स्टोरी टेलिंग होता है तो बहुत जगह हम यूज करते हैं इस तरीके का कि वहां पे क्या चल रहा था। तो दो लोग जा रहे थे, ठीक है, दो लोग जा रहे थे, दैट इज हैपनिंग इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिस सेंटेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग क्या, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट एंड द वाज और वर। वाज वर यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स का बात हो रहा है, एक से ज्यादा का बात हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट का बात हो रहा है। यहाँ पे V4 का बात हो रहा है, दैट मीन्स की बेस फॉर एंड द आप बोल सकते हैं INC लगा हुआ है V4। तो फ्रेंड्स वर वॉकिंग, आई, तो आपको अगर बोलना हो यहाँ से सीख के जाइए इस स्टोरी से। आई वॉज कुकिंग, मैं खाना बना रही थी, एट 9 AM, सुबह में 9 बजे हम खाना बना रहे थे। आई वॉज डांसिंग एट 9 PM, 9 बजे रात में हम डांस कर रहे थे। आई वॉज इंजॉइंग पार्टी, वी वर इंजॉइंग पार्टी स्टरडे नाइट, हम लोग स्टरडे नाइट पार्टी इंजॉय कर रहे थे। तो जब भी आप कोई काम कर रहे थे, दैट मीन्स कि कोई काम शुरू था, हो रहा था, तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अगर आपको टेंस नहीं भी पता हो डिटेल में तो भी आप बोलने का कोशिश करिए, जरूर नहीं कि पूरा ग्रामर आपको आता हो। तो यहाँ से आप ग्रामर नहीं पढ़ के यहाँ से जो लाइन आ रहा है उस चीज को देख लीजिए। अब देखिए, एट वन स्टेज इन देयर जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, एक बहस हो गया, एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन। देखिए वन फ्रेंड यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, स्लैप का हो गया स्लैप्ड, कि जब भी आप कोई काम किए थे, अभी जस्ट उसके स्टोरी के ऊपर आया था कि उसे थप्पड़ लगा दिया, वन फ्रेंड स्लैप्ड, ठीक है, अनदर। तो सब्जेक्ट एंड V2 लगा देते हैं, तो वही चीज यहाँ पे है, द वन हु गॉट स्लैप्ड, ठीक है, was hurt but without saying anything, बिना कुछ कहे, he wrote in the sand, फिर से वह सैंड में लिखता है, today my friend slapped me, फिर से यहाँ सब्जेक्ट एंड V2 में कहानी चल रहा है आपका टोटल। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, they kept on walking until they found an oasis where they decided to have a wash, जहाँ पे वो लोग डिसाइड किए थे, देखिए दे डिसाइडेड। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 से आप कितनी चीजों को बोल सकते हैं और कितना सारा चीज यहाँ पे लिखा जा सकता है कि ये लोग डिसाइड किए थे जहां जाने का। तो इस तरीके से आप बोलना सीखिए और लिखना भी कि आई डिसाइडेड दैट, हम डिसाइड किए थे क्या, कुछ भी जो आप डिसाइड किए थे उसको लिख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट है आपका, व्हेन स्लैप्ड गॉट्स अप इन द मायर एंड स्टार्टेड ड्रॉइंग और स्टार्टेड। देखिए जब कोई काम स्टार्ट हुआ था तो आप बोलते हैं जैसे आई स्टार्टेड माई लर्निंग, आई स्टार्टेड माई क्लास, कि हम स्टार्ट किए थे, तो वहां पे स्टार्टेड का यूज करते हैं कि एंड स्टार्टेड ड्रॉइंग, डूबने लगा, बट हिज फ्रेंड सेव्ड हिम, उसका फ्रेंड क्या किया, सेव का हो गया सेव्ड। तो यहाँ फिर से आया कि बचा लिया, तो बचा लेने का क्या हो गया, सेव, सेव बन गया आपका सेव्ड, दैट मीन्स की सेकेंड फॉर्म, सेव्ड हिम आफ्टर ही हैड रिकवर फ्रॉम हिज लव, ही रॉट एंड ऑन अ स्टोन, ये किस पे लिखता है, स्टोन पे। फिर से यहाँ पे आ गया, ही wrote and stone, today my best friend saved my life, today my best friend saved my life, and the friend who slapped and saved his best friend and asked him, फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 से देख रहे हैं कि सारा स्ट्रक्चर आपका वही जा रहा है। द बेस्ट फ्रेंड हु स्लैप्ड, जिसने कि स्लैप किया था, एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, आस्क्ड हिम आफ्टर आई हर्ट यू रोट इन द सैंड, कि आपने सैंड पे लिखा, तुम बालू पे लिखे हो, नाउ यू राइट इन द स्टोन, लिखते हो व्हाट, द अदर फ्रेंड रिप्लाई। देखिए सारा फिर अदर फ्रेंड रिप्लाई, दूसरा रिप्लाई करता है, व्हेन समवन हर्ट यू अस, जब हमें कोई हर्ट करते हैं, वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड। देखिए यहाँ पे है कि
शुड का यूज किया गया है। देखिए जब भी हम सजेशन की बात करते हैं, कोई चीज सलाह की बात करते हैं, तो हिंदी में कैसे बात करते हैं कि हम लोग को यह करना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। तो इंग्लिश में उसके लिए हम शुड का यूज करते हैं। जैसे आई शुड गो होम ऑन टाइम, मुझे टाइम पे घर जाना चाहिए, ठीक है। आई शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, हम लोग वी शुड गो टू स्कूल, हम लोग को टाइम से स्कूल जाना चाहिए। वी शुड, तो आप कोई भी चीज जो चाहिए सजेशन देते हैं तो वहाँ पे शुड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सजेशन ही है कि जब देखिए सजेशन क्या है, वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, कि हम लोग को बालू पे लिखना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि हम लोग को चाहिए, ठीक है। आप कोई ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप शुड का, जब आप हिंदी में बोलते हैं ना कि आपको जानना चाहिए, ठीक है, आपको जानना चाहिए, ठीक है, आपको करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड, यू शुड राइट, यू शुड स्पीक, ठीक है, आपको बोलना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम शुड का यूज करते हैं। डाउन इन द सैंड वेयर विंड्स ऑफ द फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, ठीक है, यहाँ पे कैन का यूज हुआ है। ये सब मॉडल्स वर्ब हैं, कैन है आपका, शुड है, सब आपका मॉडल्स वर्ब है जो हेल्पिंग मेन वर्ब के साथ आप यूज करते हैं। और इसमें जैसे कैन का यूज है, कोई चीज जब सकता है, ठीक है, हिंदी में जैसे बोलते हैं ना सकता है, आप पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं, जैसे कैन आई गो होम, ठीक है, पोलाइटली नहीं आप बोल सकते हैं। इनफॉर्मल वे में जब आप बात करते हैं, कैजुअल वे में आप बात करते हैं तो कैन का यूज करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं फ्रेंड के लिए, ठीक है, कैन रेज इट अवे, फ्रेंड के लिए आप बोल सकते हैं। या फिर आप घर में किसी से बात करते हैं तो कैन यू प्लीज गिव मी, कैन यू प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, क्या तुम मुझे एक कप चाय दे सकते हो। तो इस तरह से हम कैन का यूज करते हैं अपने पावर दिखाने के लिए। आई कैन डू, आई कैन टीच, आई कैन राइट, ठीक है ना, आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। तो इस तरीके से जब अपना पावर शो करते हैं तो उसमें हम कैन का, दैट मीन्स आई कैन लिफ्ट 30 kg, हम 30 kg उठा सकते हैं, दैट मीन्स यू आर शोइंग हियर बॉडी पावर, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। यू कैन शो, you can use this can word and you can also show here your money power. For example, if you are talking about I can buy मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल खरीद सकता हूँ। I can afford Bangalore, I can afford iPhone। तो इस तरह में क्या कर, यू आर शोइंग हियर मनी पावर, ठीक है। तो मनी पावर को शो करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से कैन यूज किया जाता है। यहाँ पे वही किया गया है कि विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, कि वह उसे उड़ा ले जा सकेगी। बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस वी मस्ट इंग्रेव इट इन स्टोन। देखिए शुड तो बोलते हैं जब चाहिए, ठीक है, लेकिन जब चाहिए ही बोलते हैं, जैसे आपको अपने घर जाना ही चाहिए, जब हम जोर लगा के बोलते हैं जाना ही चाहिए, तब उस कंडीशन में मस्ट का यूज होता है। जैसे देखिए लिखा गया ना कि जब कोई आपको हर्ट करता है तो वहां पे आप नहीं भी काम, आपको बालू पे लिखना चाहिए, वहां पे सिर्फ एक सुझाव दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक जोरदार सुझाव बोल सकते हैं, या इस तरीके से कि यहाँ पे एक मैंडेटरी सुझाव की तरह बताया गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि हम लोग को टाइम से घर जाना चाहिए, फिर बोल सकते हैं एक इस तरीके से हम लोग को घर टाइम से जाना ही चाहिए। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं जोर दे रहे हैं कि अच्छा ये काम करना ही चाहिए, ठीक है, हम लोग को पढ़ना ही चाहिए, कि बी मस्ट रीड, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि बी मस्ट इंग्रेव इट इन स्टोन, कि हम लोग को स्टोन पे इंग्रेव करना चाहिए। स्टोन पे अगर कुछ लिखा जाता है, स्टोन पे कैसे लिखा जाता है, जैसे आप हिस्ट्री के का नॉलेज अगर रखते हैं तो देखे होंगे कि अशोक वगैरह जो पहले कैसे अपना संदेश को भिजवाए थे। फर्स्ट टाइम जब अशोक ने अपना संदेश भिजवाना शुरू किए थे तो कैसे भिजवाए थे, वह पत्थर पे इंग्रेव करके, पत्थर पे लिख के, क्योंकि उस टाइम के जमाने में व्हाट्सएप, मोबाइल, कोई नेटवर्क नहीं था, तो पत्थर पे संदेश लिखा रहता था और पत्थर को जगह जगह पे छोड़ा जाता था ताकि वहां के जो लोग पास करे तो उस पत्थर को देख सके। तो दैट इज द कॉल इंग्रेव, जो पत्थर पे लिखा जाता है। पुराने जमाने में बहुत सारा मूर्ति भी देखिएगा कि पत्थर पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से अभी भी लिखा हुआ रहता है कि शो किया जाता है, लिख के कोई अगर मूर्ति है तो इंग्रेव करके उसी को बोला जाता है। वेयर टू विन कैन इरेज, की ले जा सके, ठीक है। तो जब शकना का यूज होता है तो कैन का यूज के लिए, तो देखिए कि आप एक छोटा छोटा दो स्टोरी में कैसे आप यहाँ पे सीखे कि कोई काम हम किए, कोई काम चल रहा है। तो जितना भी स्टोरी देखे होंगे उसमें सब्जेक्ट एंड भी टू बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो आज जाकर के आप लोग घर पे क्या करिएगा, एक स्टोरी लिखने का कोशिश करिएगा,
छोटा सा स्टोरी कि हम, जैसे इसमें क्या था कि दो फ्रेंड जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा घटना हुआ, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बात तो हर जगह कहीं कहीं होते रहता है, ठीक है। आप अपने अपने फैमिली मेंबर के साथ, घर वाले के घर में हो कोई, उसके साथ अगर जा रहे थे तो क्या क्या बातें हो रही थी नॉर्मली, क्या क्या बात है, उस चीज को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोग ये बात किए, ये बात की, हम लोग ये खाए वो खाए, ठीक है, हम लोग यहाँ गए, तो यहाँ से थॉट क्रिएट करिए और उस चीज को बोलना शुरू करिए और लिखना शुरू करिए। आज का क्लास इतना ही रहने दें, क्योंकि अब एक और स्टोरी था लेकिन दूसरे दिन कराएंगे, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर करिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्त फ्रेंड फैमिली जिसके साथ भी मन हो शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।